वेलकम टू प्रैक्टिकल पोल्ट्री चैनल। आज मैं एक इशू डिस्कस करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग पोल्ट्री से वाबस्ता हैं वो समझते हैं कि मेरे अलावा बाकी सब लोग इसमें कमा रहे हैं। ब्रॉयलर फार्मर समझता है कि फ़ीड वाले कमा रहे हैं, फ़ीड वाले समझते हैं कि ब्रॉयलर वाले कमा रहे हैं, और प्रोड्यूसर सारे समझते हैं कि शायद मिडल मैन कमा रहे हैं, और कंज्यूमर समझते हैं कि ये सारे ही पोल्ट्री इंडस्ट्री वाले बहुत कमा रहे हैं। तो आज जो है एनालिसिस कर रहा हूँ कि 2019-20 में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं आखिर उन्होंने कितना कमाया या कितना लॉस किया। इसमें स्टेक होल्डर्स में सबसे पहला है कंज्यूमर यानी पब्लिक, जो चिकन मीट और चिकन जो पोल्ट्री एग यूज़ करती है, वो उसको क्या एडवांटेज है। कंज्यूमर को मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि 2019-20 में बेनिफिट इस तरह रहा है कि उसे सस्ता अंडा और सस्ता चिकन मीट अवेलेबल रहा है। इसके अलावा मिडल मैन है कि मिडल मैन हमेशा सेफ समझा जाता है। ब्रोकर है, चाहे वो एग का है चाहे वो मीट का है, उसे हम समझते हैं कि इंडस्ट्री में सबसे सेफ स्टेक होल्डर है। मिडल मैन में ब्रोकर आता है, लोडर जो गाड़ियाँ लोड करके जाती हैं, और शॉपकीपर आता है। प्रोड्यूसर के अंदर फीड मिलर सबसे बड़ा जिसका स्टेक होल्डर है, जिसके सबसे ज़्यादा पैसे इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या सर्कुलेट होते हैं। दूसरा है ब्रीडर फार्मर जो चूज़ा प्रोड्यूस करता है ब्रॉयलर का, और ब्रॉयलर फार्मर जो सबसे ज़्यादा अपने आप को मज़लूम समझता है। और एक है मेडिकेशन एंड वैक्सीन का, गो कि इसका इस स्टेक होल्डर सेगमेंट का रोल बहुत कम है, और लेकिन जब क्राइसिस आता है तो इन पर भी क्राइसिस जाता है। मिडल मैन के अलावा तमाम स्टेक होल्डर्स को क्राइसिस में बियर करना पड़ता है। उसमें मिडल मैन और कंज्यूमर किसी हद तक बेनिफिशरी रहते हैं। प्रोड्यूसर में अगर हम फीड का देखें तो आलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 2019-20 में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2500 रुपये पर बैग थी। इसमें ओवरहेड चार्जेस का बहुत बड़ा इशू है। बैंक का लोन है या उनकी टीम प्रमोशन है या अदर चार्जेस हैं, उसका वो 250 रुपीज़ ऐसे हैं जो उनको पे करने पड़ते हैं। कमीशन है 8 से 10% के करीब, वो फीड मिल को पे करना पड़ता है। इसके अलावा जो सेल बनी थी एवरेज, वो 2930 रुपये की कमोबेश बनी थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर बैग मैक्सिमम अगर फीड वाले को पैसे बचे होंगे पर बैग तो 80 रुपये से ज़्यादा नहीं बचे होंगे। लेकिन इनका इशू है बैड डेब्ट, यानी जब ब्रॉयलर फार्मर को नुकसान होता है तो फीड मिलर के पैसे रुक जाते हैं। 75% जो इन्वेस्टमेंट है या हमारी कॉस्ट है वो फीड की वजह से है, और वो ही अगर पैसे रुकते हैं तो जो बैड डेब्ट में चले जाते हैं। इसके अलावा ओवरहेड चार्जेस भी इनके साथ इशू है। दूसरा है ब्रीडर फार्मर और हैचरी वाले। जो लास्ट ईयर DOC की कॉस्ट बनी थी वो एवरेज 35 रुपीज़ पर चिक बनी थी, जबकि इसकी सेल जो बनी है वो 24 रुपये कमोबेश इसकी सेल बनी एवरेज। इसका मतलब है कि जो ब्रीडर फार्मर है उसने पर चिक 11 रुपये लॉस किया है। अदर इश्यूज़ में इनका जो अंडरवेट यानी US चूज़ा है वो इसका वेस्टेज में चला जाता है, उसको अमाउंट पूरी नहीं मिलती। इसके अलावा लो रेट उसका बहुत बड़ा इशू जो जैसे आपको नज़र आ रहा है कि 11 रुपये में लेस में चूज़ा बेचा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। इसके अलावा पिछले दिनों डिजीज़ की वजह से ब्रीडर की परफॉर्मेंस भी लो रही है। 130 चिक्स पर मदर या पर हैन रिसीव हुए हैं, होने चाहिए थे 150, तो ये भी प्रोड्यूसर यानी ब्रीडर फार्मर के लिए बहुत बड़ा लॉस है। इसके अलावा FOC जो 2% चूज़ा दिया जाता है वो भी, या चिक मोर्टेलिटी हो जाती है, वो भी इनके साथ इशू है, इनके साथ नेगेटिव एस्पेक्ट में आता है। ब्रॉयलर फार्मर जो एंड प्रोड्यूसर है उसको कॉस्ट जो है वो 128 रुपीज़ पिछले साल बनी है, पर केजी कॉस्ट आई है, प्लस माइनस 10 रुपीज़। इसलिए है कि परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर परफॉर्मेंस पुअर है तो 128 जमा 10 रुपये यानी 138 रुपये भी कई फार्मर की कॉस्ट बनी है, और अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो 118 रुपये एवरेज कॉस्ट बनी, जबकि सेल 130 रुपये बनी, यानी आलमोस्ट 2 रुपये से ज़्यादा कोई बचत नहीं हुई ब्रॉयलर फार्मर की। तो ब्रॉयलर फार्मर भी पिछले साल लॉस में गया है।
इनको थ्रेट है डिज़ीज़ का। ड्राई सीज़न के अंदर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ होती है जिसकी वजह से फार्मर को लॉस होता है। इसके अलावा चिक क्वालिटी एक इशू है कि चिक क्वालिटी की वजह से जो है ये इनकी परफॉर्मेंस पुअर होती है, स्पेशली साल्मोनेला, अडीनो वायरस, ये पॉजिटिव होते हैं चिक्स, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस पुअर आती है, मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, या डिज़ीज़ को ईज़ीली विक्टिम बन सकते हैं ये चूज़े। मिडल मैन द लकी मैन, इस सारी इंडस्ट्री के अंदर जो समझा जाता है कि मिडल मैन जो है वो सबसे खुशकिस्मत इंसान है, वो सेफ़ है। मिडल मैन में ब्रोकर है, ब्रोकर का 1 से 10 रुपये पर केजी सेविंग आम तौर पर हमने रिकॉर्ड की है। लोडर है, लोडर को 8 रुपये प्रिंसिपली मिलने चाहिए, और शॉपकीपर है उसको भी 8 रुपये पर केजी का मार्जिन होता है। लेकिन रिस्क इनके साथ हैं, ब्रोकर बैड डेप्ट यानी गाड़ी वाला उसके पैसे जो है वो नीचे लगा लेता है, ये उसका नुकसान है। लोडर का वेट लॉस हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, या एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो जाता है। इसके अलावा फटे वाले के पास उसका बैड डेप्ट यानी पैसे उसके नीचे लग जाते हैं, और बाज़ का दौरान सफ़र मोर्टेलिटी होती है, ये भी उसका लॉस होता है। गो के मोर्टेलिटी आम तौर पर क्लेम कर ली जाती है फार्मर से। शॉपकीपर है, उसका वेट लॉस का मेजर इशू है कि वो बर्ड यानी 1 मन या 2 मन बर्ड लेता है तो उसका वेट लॉस होता है, या 1-2 मोर्टेलिटी हो जाए वो भी उसके लिए मैटर करती हैं। इसके अलावा बाज़ का सेल इशू आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ शादी ब्याह के सीज़न है, ईद त्यौहार के सीज़न है, तो सिर्फ उन्हीं सीज़न्स के अंदर जो है वो सेल होती है, अदरवाइज़ उनकी सेल स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ मिडल मैन सो फार सो एक सेफ़ है, अदरवाइज़ ना फीड मिलर, ना ब्रॉयलर वाला, ना ही जो आपका ब्रॉयलर फार्मर है, फीड मिलर और ब्रीडर वाला, हैचरी वाला, सब ने पिछले साल लॉस किया है। तो इसमें हमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालने की बजाय इन इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। सेल का चैनल बेहतर करने की ज़रूरत है, चूज़े की क्वालिटी बेहतर करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।